समय बहुत तेजी से निकल रहा है और अब फाइनल एग्जाम बेहद नजदीक है। जितने दिन बचे हुए हैं उन्हें तो उंगलियों पर भी गिना जा सकता है। अगर अभी भी आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब एक सही डेली रूटीन फॉलो करना बेहद जरूरी है और हमें अब डरना नहीं है। हाँ, माना तू अकेला है और सामने मुसीबतों का मेला है, पर तू उठा तलवार और आजा जंग के मैदान पर। ज्यादा ना विचार कर, तेरा हौसला तुझे जिताएगा। दम है अगर तो तू नहीं घबराएगा। गिरेगा 100 बार पर फिर उठ जाएगा। तू जीत कर दिखाएगा, तू जीत कर दिखाएगा। आपको पता है यार, मैं खुद एक टॉपर हूँ, मेरा भाई एक टॉपर है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए हुए हैं, बहुत सारी बुक्स में पढ़ता हूँ। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आज की इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो कौन सा यार वो बहुत ही शानदार रूटीन जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही शानदार रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाइट आउल्स का और अर्ली बर्ड्स का अलग अलग रूटीन मैंने आपके लिए बना दिया है। दूसरे नंबर पर बहुत ही शानदार एक्सपर्ट टिप्स मैं शेयर करूंगा और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा हमें कब और क्या पढ़ना है और फाइनल टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रूटीन की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, डेली रूटीन वो भी एक टॉपर का फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम खुद का डेली रूटीन आखिरी दिनों में फॉलो करते हैं तो अंदर एक डर बना होता है कि हम सब चीजें सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम टॉपर का डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो डर भी खत्म हो जाता है और हम अच्छे से मेहनत भी कर पा रहे होते हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार टाइम टेबल मैंने बना दिया है। अर्ली बर्ड्स का एकदम अलग है, नाइट आउल्स का एकदम अलग है। सारी चीजें इसमें मैंने लिख दी हैं, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करना है, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जब तक आपके फाइनल एग्जाम एकदम पास नहीं हो जाते हैं, आखिरी के 5-7 दिन तो आप पहले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए रखेंगे, तो उसको अलग कर दीजिए। उसके अलावा भी जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपको यही रूटीन फॉलो करना है। इस रूटीन को बनाने में मैंने बस एक चीज अज्यूम करी है कि इस समय अब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर ट्यूशन और कोचिंग आप जा रहे हैं। ये चीज मैंने अज्यूम करी हुई है। तो जो रूटीन मैंने बनाया है वो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जो मैंने लिखा है वही मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो में अभी आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपके लिए डाल रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत आप एडिट करना चाहें, आगे अभी हम इस पर बात करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपकी ट्यूशन या कोचिंग का टाइम क्या है, तो वो तो आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्यूशन कोचिंग नहीं जाते हैं तो जो मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज उसको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ही प्यारा डेली रूटीन है, ये आपको टॉपर बना देगा। अब सीधे आगे बढ़ते हैं एक्सपर्ट टिप्स की तरफ। मैंने बहुत सारे टॉपरों से पूछा कि भाई आप डेली पढ़ाई कैसे कर लेते हो, आपका पढ़ाई में मन कैसे लगा रहता है। तो उन सबका सिमिलर आंसर था यार कि उन्हें एक टाइम टेबल बना लिया था, एक रूटीन फॉलो वो करते थे और इसके बाद वो दिमाग में ये सवाल ही नहीं आने देते थे कि यार कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। जो बन गया है रूटीन उसको फॉलो तो करना ही है। बिल्कुल सेम यार आपको करना है। इसको एज अ मिलिट्री ट्रेनिंग आप देखिए कि कमांडर आपको जो बोल रहा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एक रूटीन मैंने आपको बना के दे दिया है, तो दिमाग में बाकी कोई उल्टे सीधे सवाल ही मत आने दीजिए। जो दिया है बस वो करते जाइए, आपका अपने आप एक फ्लो आ जाएगा। इसके बाद टिप नंबर 2, हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है ना, ये 2 चीजों के कारण बड़े बड़े काम कर रहा होता है। पहला प्लेजर और दूसरा फियर, और हमें इन दोनों चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आना है। जब आप इस डेली रूटीन को फॉलो करेंगे और डेली आपके छोटे छोटे गोल अचीव हो रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको प्लेजर मिलेगा, रात में आप आराम से सो रहे होंगे। साथ ही साथ एक फियर भी हमें जनरेट करना होगा। और वो फियर कैसे आएगा? जब आपको मालूम चलेगा कि जो घड़ी है वो ऑल टाइम चल रही है। आप चाहकर भी टाइम को नहीं रोक सकते। 10 दिन कब 2 दिन हो जाएंगे, कब एग्जाम सामने आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम का डर हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा खुद को याद दिलाते रहिए कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। और जब आप डेली पढ़ाई करेंगे इस डर से, तो आपको प्लेजर भी मिलेगा। तो प्लेजर भी आपके साथ है, फियर भी आपके साथ है। आपको पढ़ाई कर टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है आप इस डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो बीच में कुछ कारणों से आप इसको फॉलो ना कर पाए, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहला, सुबह। चाहे आप नाइट आउल्स हो, चाहे आप अर्ली बर्ड हो, आप जब उठेंगे तो आपका पहला गोल पढ़ाई करने का ही होगा, उसको आपको मिस नहीं करना है। और दूसरा, रात में जब आखिरी बार आप कोई काम करेंगे तो वो भी आपका पढ़ाई ही होगा। इसलिए अगर आप मेरा डेली रूटीन अभी चेक करेंगे वीडियो के बाद, तो उसमें भी आपको पहला गोल और आखिरी गोल पढ़ाई का ही देखने को मिलेगा। क्योंकि हम पहला काम पढ़ाई करते हैं, दिन भर अच्छा लगता है, और हम आखिरी काम भी पढ़ाई करते हैं तो रात में नींद भी अच्छी आती है
और सुबह पूरी एनर्जी के साथ हम उठ रहे होते हैं। तो कुछ भी हो जाए, हमारी सुबह और रात बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमेशा याद रखिए, हमें गोल पर नहीं, आइडेंटिटी पर काम करना है। समझाता हूं, अगर आपका गोल है कि आपको 100% स्कोर करना है, तो किसी दिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो आप टूट जाएंगे। अगर आपका गोल है आपको सबसे आगे बढ़ना है, तो अगर एक जन भी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा तो आप टूट जाएंगे। लेकिन इसके बदले हम अपनी अगर आइडेंटिटी पर काम करते हैं, आइडेंटिटी से मतलब है कि आप क्यों काम करते हैं। अगर आप बोलते हैं मैं काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं, मैं इसलिए मेहनत करता हूं क्योंकि मैं हार मानना नहीं जानता, तो आपको ना कोई हरा सकता है और ना कोई आपके सामने कंपटीशन है। ऐसे में हम सब चीज सही से कर पाते हैं। कोई कंपटीशन नहीं होता है, हमारा कंपटीशन हम सिर्फ खुद होते हैं। खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए सब कुछ होता है। और ऐसे में जो आपके गोल हैं वो तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि आप अपना बेस्ट देते हैं, तो आप अपना बेस्ट देंगे तो आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। अगर आपके गोल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी पर कोई दिक्कत आती है, आपकी आइडेंटिटी है कि आप हार नहीं मानते और आज किसी रीजन से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, तो कल आप दुगनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है, आप हार नहीं मानते और अपना बेस्ट देते हैं। तो हमें हमेशा अपनी आइडेंटिटी पर काम करना चाहिए। अब इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं कि हमें कब और क्या पढ़ना चाहिए। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अर्ली बर्ड जो होते हैं ना, उनका एनर्जी लेवल ड्रॉप करता है, मतलब सुबह वो एनर्जेटिक फील करते हैं और रात होते होते उनकी एनर्जी गिरने लग जाती है। और नाइट आउल्स के साथ जस्ट इसका उल्टा होता है, वो रात में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे जो इनके बीच में फंसे हुए हैं, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके एनर्जी लेवल राइज करते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं। उसी के बाद जो आगे मैं टिप्स बता रहा हूं वो आपको काम आ पाएंगी। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, अगर कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसे हमें तभी करना चाहिए जब हमारा एनर्जी लेवल एकदम टॉप पर है। मतलब अगर आप अर्ली बर्ड हैं तो सुबह सबसे पहले आप वो करेंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आता या जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, और नाइट आउल्स इसे रात में कर रहे होंगे। रात में आप वो करो जो आपसे नहीं आता है या जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब हमारा एनर्जी लेवल कम होता है तब हम कुछ नया अगर पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा समय तक दिमाग में याद नहीं रह पाता, हम अगले दिन ही भूल जाते हैं। तो उस समय वो पढ़ना जो हमसे पहले से आता है, रिवीजन करना बेटर ऑप्शन हो जाता है। जब एनर्जी लेवल कम है तब आप सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक गलती जिससे हमें बचना है, और वो है कि हमें एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं करना है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 से 3 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे होंगे। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसको आप डेली करेंगे। बाकी आप एक इजी सब्जेक्ट, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब जो आप एक दिन में पढ़ रहे हैं तो एक इजी सब्जेक्ट उठा लीजिए और एक डिफिकल्ट उठा लीजिए, और एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है वो तो आप डेली कर ही रहे होंगे। और देखिए भाई, अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर आपका सिलेबस अभी भी बचा है या कोई सब्जेक्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मार्केट से उसके लिए कोई भी अच्छी सी क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर आप परचेज कर लीजिए। इनसे सच में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर ले सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मार्केट से आप जो चाहें परचेज कर सकते हैं, मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी आप देख सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपका सिलेबस अभी भी बचा हुआ है या आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो अब एक अच्छी क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर आपको बिल्कुल से ले लेना चाहिए। इसके बाद हमेशा याद रखिए, दुनिया में दोगलापन बहुत होता है। लोग आपसे बोलेंगे वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सच हो। लोग आपसे बोलेंगे आज पार्टी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, ज़रूरी नहीं है वो सच हो। ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोज़ बन रही है जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सब सही हो। तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा दुनिया बुरी है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की सलाह ले रहे हैं, कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो 2 सेकंड आंख बंद करके खुद भी सोचिए कि ये चीज़ सही भी है कि नहीं है। आप मेरा रूटीन फॉलो करेंगे, जो टिप्स मैंने आपको बताई अगर आप उनको फॉलो करेंगे, तो इसलिए नहीं कि गुरु भैया ने शेयर करी है। 2 सेकंड आंख बंद करिए और सोचिए जो गुरु भैया ने बताया वो सही भी है कि नहीं है, और अगर आपको सही लगता है तो ही फॉलो करिए। आपको नहीं पता इस दुनिया में कौन आपका है और कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन आपके साथ खेल रहा है, तो किसी की भी बातों में आने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आखिरी टिप भाई, सैंपल पेपर को गलत तरीके से सॉल्व करना बंद कर दो। सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उसे रिवीजन भी होता है, आंसर फ्रेमिंग भी हमारी अच्छी हो जाती है। तो ऊपर जो मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ उस पर क्लिक करो, उस पर मैंने बताया है कि सैंपल पेपर सही से सॉल्व आखिर करे कैसे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में एडुकार्ड का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपको हमारा PDF भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुरु टेंगुलिया साइनिंग ऑफ।